हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7 के लिए। विषय गणित है। डेट है इसकी 17 दिसंबर। आज हम करेंगे बेटा ठोस आकारों का चित्रण। आइए सोचें और अब करें। पिरामिड में कितने शीर्ष और कोर तथा फलक होते हैं? तो बेटा पिरामिड कुछ एक हमारी सॉलिड शेप होती है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे पिरामिड दिया नहीं है कि कौन सा है, क्योंकि त्रिभुजाकार पिरामिड भी होता है, आयताकार भी होता है, ठीक है, वर्गाकार भी पिरामिड होता है। तो हमें यहाँ पे पिरामिड दिया नहीं है कि पिरामिड कौन सा। तो हम एक त्रिभुजाकार पिरामिड मान के चलते कि एक त्रिभुजाकार पिरामिड है, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुजाकार पिरामिड को या पिरामिड के किसी भी पिरामिड के शीर्ष कोर और फलक निकालने का एक फॉर्मूला होता है। जैसे शीर्ष निकालने का फॉर्मूला होता है, शीर्ष का फॉर्मूला होता है n+1, ठीक है। और अगर कोर की बात करें तो कोर का फॉर्मूला होता है 2n, और फलक की बात करें तो फलक का फॉर्मूला होता है n+1। अब जैसे कि हमने कहा कि ये हमारा त्रिभुजाकार पिरामिड हुआ है, तो त्रिभुज में देखो n क्या है। पहले तो सबसे पहले देखो पिरामिड में शीर्ष का फॉर्मूला क्या है, n+1। n क्या है, n यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हैं, यानी कि कितनी साइड्स हैं। अब देखो त्रिभुजाकार पिरामिड है तो इसकी साइड कितनी होंगी, 1 2 3 होंगी। तो यानी कि अगर मैं शीर्ष का निकालूंगी तो 3+1 निकालूंगी तो हो गया 4, यानी कि 4। अगर कोर निकालूंगी तो 2 × 3, ठीक है, तो यानी कि 6 हो गया। इसी तरीके से अगर फलक निकालती हूँ तो फलक n+1 यानी कि 3 × 1 यानी कि 4। तो इस तरीके से अगर त्रिभुजाकार पिरामिड है तो उसके शीर्ष कितने हो गए, 4, कोर हो गए 6, फलक हो गए 4, ठीक है। अगला करते हैं। अपने पसंदीदा 2D आकार तथा 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाइए। तो देखो बेटा, जैसे कि हमने लास्ट वर्कशीट में देखा था कि 2D आकार की वस्तु कौन सी होती है या 3D कौन सी होती है। तो 2D शेप्स हम कैसे बना लेते हैं, जैसे कि आप वर्ग बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, ठीक है, त्रिभुज बना सकते हैं। तो ये आपकी 2D शेप्स हो जाएंगी। अगर आपको 3D बनानी है तो 3D में कैसे आ सकता है, 3D में आपके आ जाएगा ये घन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये घन बना दीजिए, घनाभ बना दीजिए, ये घनाभ इस तरीके से बन जाएगा आपका, ठीक है। ये हमने घनाभ बना दिया, ठीक है, घनाभ बना दीजिए, कोण बना दीजिए, ठीक है, कोण भी 3D शेप में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनाभ का जाल खींचिए और उससे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। तो आपको एक जाल बनाना है घनाभ का, फिर उससे एक सुंदर सा सजावटी घनाभ बॉक्स बनाना है। ये बेटा आपकी एक्टिविटी, एक गतिविधि है जो आपको करना है। देखो बेटा, घनाभ का जाल खींचने का मतलब जैसे ये होता है, हमने पीछे वर्कशीट में भी किया था कि जाल कैसे होते, किसी भी जो 3D शेप होती है उसको अगर हम खोल दें, ठीक है, खोल देते तो वो उसका जाल बन जाता है। जैसे आप मान लीजिए जूते शूज़ लेकर आते हैं, जूते लेकर आते हैं बॉक्स में, ठीक है ना। तो जो बॉक्स को अगर हम काट दें, उसकी एक एक साइड को हम काट दें तो वो खुल जाएगा, ठीक है। तो खुलने के बाद अगर हम उसे मोड़ें तो वो वापस वही बक्सा बन जाएगा, वही बॉक्स बन जाएगा। तो आपको कुछ जो खुल जाता है तो वो उसकी नेट हो जाती है, वो उसका जाल बन जाता है, ठीक है। तो आपको कुछ इसी तरीके का जाल बनाना है और फिर उससे एक सुंदर सा घनाभ बक्सा बनाना है, ठीक है। फिर है एक सपाट पृष्ठ पर ठोसों का चित्रण खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता है, तो परंतु उसकी माप, किनारों की लंबाई तथा उसको कोनों को सत्यापित नहीं किया जा सकता। देखो, अगर हम किसी भी 3D शेप को अगर हम सिंपल से कागज पे बनाते हैं या इस तरीके से वर्गाकार वाले कागज पे बनाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो कि इस पे बने हुए वर्गाकार वाले कागज पे, ठीक है। तो इस पे जो है, इससे हम ये जो मान लीजिए मैंने ये एक घन बनाया, ठीक है, ये मैंने घन बनाया, तो लेकिन इसके हम क्या कर सकते हैं, इसके हम ना तो जो ये लंबाई चौड़ाई है ये नहीं नाप सकते ढंग से, एंगल नहीं नाप सकते, ठीक है। तो और ये अगर हम इस पे बनाते तो भी नहीं ढंग से सत्यापित कर सकते। इस प्रकार के चित्र को तिर्यक चित्र कहते हैं। तो इन चित्रों को हम क्या कहते हैं, तिर्यक चित्र, ठीक है। समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है। तो देखो बेटा, अगर हमें समदूरिक शीट का प्रयोग करते हैं हम, तो हम उसके मापों को सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रही है, ये समदूरिक चित्र है, ठीक है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। अब समदूरिक चित्र किस में बनते हैं, समदूरिक शीट में बनते हैं। समदूरिक शीट कैसी होती है बेटा, समदूरिक शीट बिंदुकित रेखाओं से बने बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुजों में विभाजित होते हैं। ये छोटे छोटे उसमें डॉट्स में होती हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं समदूरिक चित्र, ठीक है। आगे है
ठोस वस्तु का चित्रण। अब ठोस वस्तु का चित्रण यह एक बहुत उपयोगी कौशल है। कभी कभी जब आप संयुक्त आकारों को देखते हैं, मतलब मान लीजिए आपने जो लूडो खेलने वाला डाइस होता है उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हैं, या आप रबड़ ले लीजिए। रबड़ हमारी घनाभ की शेप में होती है, जैसे हम पेंसिल का लिखा हुआ मिटाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके की शेप में होती है। तो अगर हम एक के ऊपर एक रखते तो नीचे की छिपती चली जाएंगी, एक दूर से देखेंगे तो वो नज़र नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो लेकिन हम चित्रण का उपयोग करके आप ठोसों के छिपे हुए भाग को देख सकते हैं। चलिए, दी गई आकृति और एक आकृति और दो आकृति में वर्गों की संख्या गिनकर पता करें। अब यहाँ देखो, एक दो चित्र दिए हुए हैं, 1 और 2, इसमें आपको वर्गों की संख्या लिखनी है कितनी है। तो देखिए, इसको हम काउंट कर लेते हैं, गिन लेते हैं। तो देखो, यहाँ आप देखोगे एक वर्ग और एक वर्ग इसके नीचे है, इसी तरीके से ये, यानी कि और यहाँ पर भी अगर आप देखो साइड में भी, तो वर्ग के नीचे वर्ग हैं। तो यानी कि ऊपर जितने वर्ग हैं नीचे भी उतने ही वर्ग हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ऊपर के वर्गों को हम गिन लेते हैं कि कितने हैं, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ पे बेटा इस तरीके से गिनते हैं, 1 2 3, ठीक है, 3। और यहाँ पर देखेंगे ऐसे कितने, वहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये है 5, तो 3 गुना 5 कितने हो गए, 15। तो यानी कि ऊपर जो है वो है 15 और 15 ही नीचे होंगे, तो यानी कि 15 और 15 30। तो ये हमारे हो गए 30, ठीक है। अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नीचे हैं और 7 ही ऊपर हैं, तो 7 दूनी 14, ठीक है। अब इनको गिन लेते, 1 2 3 4 5, 5 तो ये हो गए और एक ये हो गया 6, तो यानी कि ये है 20, 14 जमा 6 20। तो इस तरीके से हमने इनको गिना, ठीक है। तो ये हमारी, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हमारे जो हैं, ये तो हुए हमारे 30 वर्ग और ये हैं हमारे 20 वर्ग, ठीक है। आगे देखते हैं, ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। और भी दूसरी विधि हैं जिससे हम ठोसों को देख सकते हैं। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए, इससे हमें ठोस का एक ऊर्ध्वाकार या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट कर प्राप्त हो जाती है। अब हम तरीका, एक तो या तो उसे हम क्षैतिज रूप से काट दें, मतलब इस तरीके से काट दें, या फिर हम इसे ऊर्ध्वाधर ऐसे काटते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब यहाँ पर आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। देखो, जैसे यहाँ पर ये कोण बना हुआ है, कोण को अगर मैं ऊर्ध्वाधर क्षैतिज काटती हूँ इस तरीके से, तो कैसी शेप मिलेगी, देखिए इस तरीके से कुछ मिलेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। अगर इसे ऊर्ध्वाधर काटा जाए तो इसको कैसे बनेगी, इस तरीके की आपकी शेप बनेगी, ठीक है। ये ऊर्ध्वाधर काटेंगे तो कुछ इस तरीके की, ये बेटा शेप साफ साफ बनानी है, ठीक है। अगला है, अगर ये शेप दिया हुआ है तो शेप की बेटा अगर मैं इसको क्षैतिज रूप में काटूं तो कैसे कटेगी, इस तरीके से कटेगी यहाँ पर, ठीक है, ये क्षैतिज रूप में कटेगी। और इसे अगर ऊर्ध्वाधर में काटा जाए तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखानी है करके। उसके बाद है छायाएं। एक अच्छा तरीका है यह दिखाने के लिए कि किस प्रकार त्रिमितीय वस्तु को दो विभीय छाया के रूप में देखा जा सकता है। एक शंकु के ठीक सामने एक टॉर्च का प्रकाश डालिए, ये एक पर्दे पर किस प्रकार की छाया दर्शाता है। अब देखो, अगर आपको 3D शेप को देखना है तो आप क्या करेंगे, छाया, उसकी छाया बना के देखेंगे। मतलब एक टॉर्च को जलाइए, टॉर्च के आगे आपने एक 3D शेप रख दिया है, कोई भी 3D शेप रख दिया है, ठीक है। तो उसकी जो छाया बनेगी वो आपकी वो 2D शेप में बनेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर इसको रखा हुआ है, 3D शेप को रखा हुआ है, तो जो उसकी छाया बन रही है एक त्रिभुज के आकार में बन रही है। त्रिभुज क्या है, 2D शेप होता है, ठीक है। तो जो उसकी छाया बनती है वो 2D शेप में बनती है, ठीक है। तो ठोस त्रिविमीय है तो छाया उसकी कितनी विमाएं होंगी, तो उसकी छाया 2D शेप की होंगी, ठीक है। ये छाया चित्र बने हुए हैं यहाँ पर। क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है। तो देखो बेटा, यहाँ तो कुत्ता सा दिख रहा है, डॉग दिख रहा है, और यहाँ पे ये डक सी दिख रही है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद ये है, एक ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए तो देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। यहाँ एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें आकार को विभिन्न दृश्यों से देखा जा सकता है। देखिए, किसी भी शेप को, ठोस आकार को देखने अलग अलग कोणों से देखा जा सकता है, जैसे कि सामने की तरफ से, ऊपर की तरफ से, पार्श्व दृश्य, तो इस तरीके से देखा जा सकता है। जैसे ये कार है,
कार को अगर पार्श्व देखा जाए, साइड की तरफ से देखा जाए तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। अगर ऊपर की तरफ से देखा जाए तो ये इस तरीके से नज़र आएगी। ये तो ऊपर का दृश्य है। अगर सामने की तरफ से देखा जाए तो ये इस तरीके से नज़र आएगी। देखो सामने की तरफ से ना साइड का दिख रहा है ना ऊपर का दिख रहा है, और ऊपर के दृश्य में ना साइड का नहीं दिख रहा। इसी तरीके से पार्श्व दृश्य में हमें फ्रंट मतलब सामने का दृश्य नहीं दिख रहा। ठीक है, आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ प्रयास करें तथा इस सारणी को पूरा करें। तो यहाँ पे एक वस्तु दी हुई है, उसका पार्श्व दृश्य है, ऊपर का दृश्य है, तो हमें सामने का दृश्य बनाना है। सामने का दृश्य मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ, आपको इसी तरीके से बनाना है। फिर यहाँ पे एक ये वस्तु दी हुई है, इसका ऊपर का दृश्य दिया हुआ है और सामने का दृश्य दिया हुआ है। आपको पार्श्व दृश्य बनाना है, मतलब साइड का बनाना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है तो आप देख लेना, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाइए। इस आकृति का आपको यहाँ पे समदूरिक चित्र बनाना है, जो कि मैंने इस तरीके से बनाया है। तो आप इस तरीके से ही इसे समदूरिक चित्र को बना लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।